हुकूमत से छुटकारा, अपोजिशन बुकलाहट का शिकार। बिलावल भुट्टो की तजवीज पर अदम एतमाद का इजहार। नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा मानने से इनकार कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं बिलावल के पास अराकीन की मतलूबा तादाद है तो पेश करें। हुकूमत के खिलाफ मार्च में फैसला कुन लॉन्ग मार्च वाहिद हल है। जलसे जुलूसों के मामले पर पीडीएम के अंदर भी इख्तलाफात। 5 रहनुमा इन हाउस तब्दीली के मुखालिफ निकले। बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर समझदार और बालिग हो गए। वो जानते हैं जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद ही जमहूरी और आईनी तरीका है। वजीर दाखिला की तरफ से चेयरमैन पीपी की तजवीज सियासी दानिशमंदी करार। कहते हैं शहबाज शरीफ का केस इंतहाई संगीन है। ब्रॉडशीट पर जस्टिस अजमत कबूल नहीं तो क्या इफ्तिखार चौधरी या जस्टिस कयूम काबिल कबूल है? शेख रशीद का तंजिया सवाल। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बदमज़गी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने। रवैया नाकाबिले कबूल है। मुराद अली शाह का मौक़िफ़, पीपी ने रवैया ना बदला तो कराची वाले कभी मुश्किल से नहीं निकल सकते। अली ज़ैदी का मौक़िफ़, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिख दिए। अरे आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वजीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। मैं इधर क्यों झक मारने टाइम जाया करने आया हूँ अपना। अली ज़ैदी जैसे अफराद को वजीर तो क्या रुकने असम्बली भी नहीं होना चाहिए। सईद गनी ने राय कायम कर ली, जब कोई किसी को जवाब दे ही नहीं तो इजलास में बैठने और बातें सुनने का क्या फायदा। अली ज़ैदी का कड़ा जवाब। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध का खजाना मुराद अली शाइड कंपनी ने लूटा। एडी ख्वाजा जैसे अफसर को सिंध हुकूमत ने निकाल कर जमाली जैसे हवलदार रखे। खुरम शेर जमान कहते हैं बिलावल अपने मुजरा से पूछें कि वो अरबपति कैसे बने। रॉ से तरबियत लेने वाला दहशतगर्द लेकिन दिलाने वाले को वफाकी वजीर बना दिया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का हुकूमत पर इल्जाम। वफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एमक्यूएम को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? क्या इसे इमरान खान की हिमायत पर बचाया जा रहा है? पीडीएम तहरीक नहीं रही, इसके पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत रह गई। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की अपोजिशन पर तनकीद। फारूक हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग पर पीडीएम का शोर शराबा बिला जवाब है। माजी में मुल्क की तरक्की के बजाय दरबारियों को तरजीह दी गई। अपोजिशन आवाम को गुमराह कर रही है। अब पंजाब के फंड सिर्फ लाहौर में नहीं तमाम शहरों में खर्च होंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू। मरदम शुमारी तनाज़ा। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शहरियों की दुरुस्त गिनती, फौरी बल्दियाती इंतखाबात और बाइख्तियार शहरी हुकूमत बनाने का मुतालबा। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी स्टेशन आज सुबह 6 बजे से खुल जाएंगे। गैस की कमी के बाद सीएनजी स्टेशन कई रोज से बंद थे। सातवीं कसीरुल कौमी मश्क रवा साल फरवरी में होगी। तर्जुमान पाक बहरी का कहना है कि 40 से ज़्यादा ममालिक के अफवाज कसीरुल कौमी मश्क में शिरकत करेंगे। नए सदर की तकरीब हल्फबर्दारी से पहले ही फ्लोरिडा पहुंच गए, लेकिन एटमी हथियारों के खुफिया कोड वाला ब्रीफ केस भी साथ ले गए। ट्रंप के ब्रीफ केस का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिन को ठीक 11:59 और 59 सेकंड पर नाकारा बना दिया गया। अमेरिका के मशहूर टीवी टॉक शो लैरी किंग लाइव के मेजबान लैरी किंग का 87 साल की उम्र में इंतकाल। पाकिस्तानी कम उम्र को पहमा साजिद अली और उनके वालिद ऑक्सीजन के बगैर K2 सर करने की मुहिम पर रवाना। कौम से दुआओं की अपील, कामयाबी की सूरत में नया आलमी रिकॉर्ड बन जाएगा।
बर्फबारी के बाद मलका कौसार का हुस्न रात को और भी निखर गया। वीकेंड पर सयाहों के डेरे, कहीं कॉफी तो कहीं चाय के दौर चलने लगे। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मंजिलों ने आज छुट्टी मरी में मनाने का प्लान बना लिया। मौसम अच्छा है। ज़्यादा सर्दी होती है तो परेशानी होती है। ये वेदर बहुत पसंद है क्योंकि इसमें घूमना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ब्राइट कलर के कपड़े पहनने में बड़ा मजा आता है। कराची का मौसम भी कराची के लोगों की तरह है, बदलता रहता है, कभी कुछ और कभी कुछ। इस बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमने ठंड देखी। कराची में सर्दी बहुत बढ़ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। जरा सी ठंड भी कराची वालों के लिए बहुत। सर्दी की नई लहर की पेशगोई, कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के सारे इलाकों में समुद्री तूफान बनेगा। हफ्ते से पीर तक तेज हवाएं चलने का इम्कान। गवादर और पसनी के माहीगीरों को गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने 28वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप जीत ली। आइस हॉकी के फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान स्की एसोसिएशन ने स्काउट्स को 7 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। रंगों के शाखा, लाजवाब सुर और ताल। कराची में लियारी की गलियों में रहने वाली गुमनाम मगर हो निहार उज़्मा है बलोच, फन के अरूज पर पहुंचने की ख्वाहिशमंद, ऑयल पेंटिंग और पेंसिल स्केच की माहिर। बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर समझदार हो गए। वो जानते हैं जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होगा। तहरीक आदम एतमाद की तजवीज़ पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जवाब। शहबाज शरीफ का केस इंतहाई संगीन करार दे दिया। कहते हैं जमहूरी और आईनी तरीकाकार ही दुरुस्त है। सियासी पंडित ने पेशगोई की कि सेनेट में पंजाब से तहरीक इंसाफ की 1 आधी सीट बढ़ेगी। अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना, इस्तीफा मुलतवी करना अच्छी बात है। ब्रॉडशीट मामले में जो भी मुलविस हो सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीडीएम को बगैर मंजिल का कारवां करार दे दिया। कहते हैं पहले सीफे थे, फिर लौंग मजरब। तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन का इत्तेहाद कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंचेगा। मफादात की बुनियाद पर बनने वाला इत्तेहाद कभी कामयाब नहीं होगा। लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम के सामने उनकी असलियत अयां है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया, हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नज़रों से गिर गए। अपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई है। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत के हवाले से एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत के बारे में कंफ्यूजन है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कमीशन इस केस की खुली समाअत करेगा। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान को देखें। ब्रॉडशीट उनकी फ्रॉड शीट है।